तो स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बताएं, रांची में थाईलैंड की तर्ज पर ZOI बार का संचालन करने और देर रात तक शराब परोसने के मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। एक तरफ हिंदपीढ़ी थाने में FIR दर्ज है, तो वहीं मामले की जांच के लिए उत्पाद विभाग की 3 सदस्यीय टीम 24 घंटे में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस का कहना है कि देर रात तक अगर कोई बार खुला रहता है और विधि व्यवस्था पर असर दिखाई देता है तो इस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। उत्पाद विभाग की माने तो इस तरह के मामले में भारी भरकम फाइन के साथ ही लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। फिलहाल 3 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की खबर सामने आ रही है। उस समय से ज़्यादा देर तक जो है बार चल रहा है और उसमें काफ़ी लाउड म्यूजिक बज रहा है। इसके आधार पर पुलिस वहाँ पर सर्च की थी और यह बात पाई गई कि जो नियत समय है उससे ज़्यादा देर तक बार खुला है और वहाँ आवाज़ गाने की बज रही थी हाई वॉल्यूम में। इसके आधार पर जो लाउड स्पीकर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया हिंदपीढ़ी थाना में, जो भी बार संचालक हैं उनके विरुद्ध में। और उसके बाद जो है वो ब्रेथ एनालाइजर से अल्कोहल टेस्ट नीचे किया जा रहा था, तो उस दौरान जो है किसी एक व्यक्ति ने जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, तो उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्य काम जो है ये एक्साइज विभाग की मॉनिटरिंग का है, पर पुलिस इसमें यह देखती है कि कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं हो और टाइम से ज़्यादा अगर बार खुला हुआ है तो उसको लेकर वही रिपोर्ट करती है ताकि उनके विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई की जा सके। यदि वो एक्साइज आर्टिकल का वहाँ कोई उल्लंघन किया बाहर से जानकारी देते चले, बीते शनिवार को राजधानी रांची के JD हाई स्ट्रीट मॉल में मौजूद ZOI बार क्लब थाईलैंड की तर्ज पर देर रात 2 बजे तक शराब परोसती रही, जिसके बाद जो हंगामा हमें देखने को मिला वो सबके सामने है। बात करें तो नियमों का यहां उल्लंघन किया गया था। इसके साथ ही 3 सदस्यीय उत्पाद विभाग की टीम अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखे हम लोग। फिलहाल ताजा अपडेट ये सामने आ रहा है कि 3 सदस्यीय उत्पाद विभाग की जो जांच टीम है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ ताजा अपडेट इमरान? देखिए, जिस तरह से जोई बार का मामला सामने आया था, जो कि JD हाई स्ट्रीट मॉल पर मौजूद है, इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ जहां हिंदपीढ़ी में प्राथमिकी दर्ज की गई है, ऑपरेशन हेड सहित जो मैनेजर है उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस पूरे मामले पर कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं सड़क पर शराब पी करके हंगामा करने, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने के मामले पर भी जो है अलग से एक FIR हुआ है। इन दोनों ही FIR के अलावे जो सबसे बड़ी कार्रवाई अगर मानी जा रही है तो उत्पाद विभाग की जो सहायक उत्पाद आयुक्त है उनके निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है, जिसे निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर, मतलब आज से और कल के बीच में जो है इन तमाम प्रक्रिया जो आरोप लगे हैं कि 2 बजे रात तक किस तरह से बार खुले थे, बार खुले होने के दौरान क्या शराब परोसे जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, इनके साथ साथ कई अलग अलग बिंदुओं पर जो है पूरे मामले पर जांच मांगी गई है, रिपोर्ट मांगी गई है। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर बार के जो संचालक उस पर या तो बड़े पैमाने पर जो फाइन की रकम होती है वह वसूले जाएंगे या फिर इस पूरे मामले को लेकर के लाइसेंस तक रद्द करने के प्रावधान देखे गए हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जो है लगातार कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से शनिवार देर रात पुलिस के द्वारा जो है छापेमारी की गई थी, रांची SSP के निर्देश पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। उसने जब छापेमारी की थी तो बार पर कई लोग जो थे, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जो था वो बार के अंदर में मौजूद था और जो आरोप
लगे थे कि देर रात तक इन बार के अंदर में संचालन करने के दौरान जो है कई शराब परोसे जा रहे थे, और उसके बाद वही जब शराब पी करके बाहर सड़कों पर निकल रहे थे वापस घर जाने को लेकर के, तो पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान और ड्रंकन ड्राइव का अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस ने जब उसे रोका तो इस पूरा मामले को लेकर के विवाद शुरू हो गया। तो इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के एक तरफ जहां एफआईआर, तो वहीं दूसरी तरफ 3 सदस्यीय कमेटी जो है इस पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी। जांच के बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। जी इमरान, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। अपडेट ये है कि 3 सदस्यीय जांच टीम इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और 24 घंटे के अंदर जांच टीम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।